नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हमने आपके सामने इस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया कि 6 जुलाई को डिसएंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, करेक्ट। और ये डिसएंगेजमेंट इंडिया और चाइना दोनों के ट्रूप्स ने स्टार्ट कर दी है। लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं कि क्या वाकई में चाइना ने यहाँ पे डिसएंगेजमेंट को जो स्टार्ट किया है उसके थ्रू वहाँ पर क्या ये डिसएंगेजमेंट दोनों कंट्रीज के लिए फेयर है, या फिर इस डिसएंगेजमेंट के थ्रू चाइना को कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू इंडिया, विज़ावी इंडियन आर्मी एंड विज़ावी इंडियन गवर्नमेंट। हम इस पूरे चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम करेंगे किसके संदर्भ में, हम इसको डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स विच हैव बीन रिलीज बाय बोथ द कंट्रीज। यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत का MEA के द्वारा रिलीज़ किया गया है और वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट को रिलीज़ किया है। इन दोनों के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसी के अनुसार हम जानेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर चाइना को फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर स्टडी आईक्यू एजुकेशन चैनल और यहाँ पर बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर UPSC IAS की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स उपलब्ध करवाया गया है, जिसके थ्रू आप घर बैठकर ही प्री और मेंस दोनों की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट अस बिगिन। 6 जुलाई को बेसिकली हुआ क्या था? Chinese troops who occupied Indian claimed territory in the vicinity of patrolling point 14 in the Galwan River Valley in Ladakh have withdrawn about 2 kilometer into China's side of the line of actual control। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाइना के ट्रूप्स थे उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इनकर्जन की गई थी वो चाइना के ट्रूप्स के द्वारा की गई थी। एम आई करेक्ट? यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए ये आपकी LAC है। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, LAC पे कोई भी आपका बफर जोन अभी तक अवेलेबल नहीं था। इसके पहले की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर सिर्फ एक लाइन खिंची हुई थी। इस LAC में ये चाइना था और ये आपका इंडिया था। यहाँ पर 2 किलोमीटर अंदर आ चुके थे आपके चाइना के ट्रूप्स और वो कह रहे थे कि अब नई LAC ये वाली होगी, करेक्ट। दिस इज द बेसिकली जो उनका नया दावा था वो यहाँ पर था। क्लियर? अब यहाँ पर उन्होंने डिसएंगेजमेंट को स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उन्होंने बोल दिया है कि हम वापस जाएंगे 2 किलोमीटर जितना हम अंदर आए थे एंड हम इस LAC को, जो कि पुरानी LAC थी, इसको वापस से गार्ड करना शुरू कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन हुआ है ये हुआ है भारत के NSA अजीत डोवाल और उनके चाइना के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांग यी के बीच में, जिसके थ्रू ये डिसएंगेजमेंट की जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट हुई हैं। आप इसके लिए ये न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स बिगिन डिसएंगेजमेंट इन गलवान वैली ऑन दी LAC एंड यहाँ पर NSA और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की वजह से ये सारा कुछ हो पाया था। क्लियर? यहाँ पर अब थोड़ा सा वापस जाके देखिए 6 जून को क्या हुआ था। 6 जून को भी सिमिलर चीज़ हुई थी। वहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था जो कि विद बिटवीन द लेवल्स ऑफ कोर कमांडर हुआ था। लेकिन 6 जून के बाद 15 जून को आपको मालूम है कि वायलेंट क्लैश हुआ। यहाँ पर जो हिंसक भिड़ंत हुई उसमें भारत के 20 जवान जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वेरी वेरी आई थिंक ये सभी के मेमोरीज में काफ़ी फ्रेश है, जो अभी हाल ही में हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि जो 6 जून को होने के बावजूद 15 जून को अगर ऐसा कुछ हो सकता है, इसका मतलब 6 जुलाई को जो हुआ है अभी भी हमें यहाँ पर इस चीज़ को लेके लाइटली नहीं लेना चाहिए। खैर, कमिंग टू दी स्टेटमेंट्स जो कि दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर ऑफर किए हैं, द डेविल बेसिकली लाइज इन द डिटेल। लेट अस नाउ रीड एंड एनालाइज द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स गिवन बाय इंडिया एंड चाइना। सबसे पहले मैं चाइनीज़ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टेटमेंट को यहाँ पर आपकी नज़र लाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान से देखिए। द राइट एंड रॉन्ग ऑफ वॉट रिसेंटली हैपेंड एट गलवान वैली इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, वेरी वेरी यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। द राइट एंड रॉन्ग यानी कि कौन सही था कौन गलत था, या फिर क्या सही था क्या गलत था, ये काफ़ी क्लियर है। इन्होंने कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि ये हमारी इनकर्जन थी, या फिर यहाँ पर कभी ये मेंशन नहीं किया कि ये उनकी गलती थी हमारी गलती थी। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है, काफ़ी क्लियर है। इसका मतलब ये एल्यूड कर रहे हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये भारत की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बिकॉज अगर अपनी तरफ नहीं कर रहे सो यहाँ पर दूसरा प्लेयर तो भारत ही है। आगे जाके इन्होंने बोला है, चाइना विल कंटिन्यू फर्मली सेफ गार्डिंग अवर टेरिटोरियल सोवरेनिटी एज वेल एज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी
इन दी बॉर्डर एरियाज। तो यानी कि हम अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को सेफगार्ड करना कंटिन्यू करेंगे और बॉर्डर एरियाज में पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है, वी होप इंडिया कैन वर्क विद चाइना टू गाइड द पब्लिक ओपिनियन इन द राइट डायरेक्शन, keep and advance bilateral exchanges and cooperation and avoid amplifying the differences and complicating matters। क्लियर? ये मेन चीज़ थी जो कि आपको समझनी थी, जो कि इनके स्टेटमेंट्स का सबसे बड़ा हाईलाइट था। कमिंग टू द इंडियन स्टेटमेंट, जो कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे स्टेटमेंट को जारी किया था, इसमें आप देखें भारत ने काफ़ी क्लियरली मेंशन किया है, therefore they agreed that it was necessary to ensure at the earliest complete disengagement of the troops along the LAC and de-escalation from India-China border areas for full restoration of peace and tranquility। मैं यहाँ पे आपका ध्यान कुछ वर्ड्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बात हुई है LAC की। चाइना का पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, LAC का जिक्र कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है, विच इज़ अ वेरी ब्लैंक ओमिशन। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी ओमिशन और इतनी बड़ी कंट्री ऐसा ओमिशन कैसे कर सकती है। फर्दर इन्होंने डी एस्केलेशन की बात की है भारत ने, और फुल रिस्टोरेशन की बात की है। ना चाइना ने डिसएंगेजमेंट की बात की, ना चाइना ने डी एस्केलेशन की बात की, और ना ही चाइना ने यहाँ पर रिस्टोरेशन की बात की है। इसके अलावा यही नहीं, भारत के स्टेटमेंट में ये भी सामने आया है, द टू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जो NSA अजीत डोवाल हैं और उनके जो वांग यी हैं, दे विल कंटिन्यू their discussions including under the framework of the working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs। यानी कि एक इन्होंने मैकेनिज्म बना दिया है जिसका नाम है WMCC, और उसके तहत ये अपनी डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। अब आप अगर ध्यान से देखें, चाइना डज नॉट यूज़ इंडियाज टर्म्स यानी कि डी एस्केलेशन या फिर अर्लीस्ट या फिर एक्सपीडिशियसली, ठीक है, यानी कि जितनी जल्दी हो सके आपको डी एस्केलेट करना है। उन्होंने अर्लीस्ट टर्म को भी इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने डी एस्केलेशन टर्म को भी इस्तेमाल नहीं किया। और तो और चाइना हैज़ एल्यूडेड टू इंडिया एज द अग्रेसर, यानी कि यहाँ पर जो पहले आक्रमण करने वाला देश था, चाइना का ये मानना है कि वो भारत था। एंड फर्दर इट हैज़ asserted दैट इट विल कंटिन्यू फर्मली सेफगार्डिंग अवर टेरिटोरियल सोवरेनिटी। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में देखें, चाइना इज़ बेसिकली सेइंग इट विल डिफेंड इट्स न्यू टेरिटोरियल गेन्स। ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस चीज़ को सामने लेकर आ रहे हैं और मान रहे हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है, राइट। फर्दर अगर हम देखें, जब चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन जाओ लिजियान, ये काफ़ी फेमस हो चुके हैं एवर सिंस कोरोना वायरस शुरू हुआ है, ट्विटर पे काफ़ी फेमस हैं ये, इनसे जब पूछा गया कि क्या चाइना ने अपनी इक्विपमेंट को पीछे हटा लिया है इन दी गलवान वैली, तो उन्होंने कहा बोथ साइड्स वर टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स टू डिसएंगेज एंड ईज दी सिचुएशन ऑन दी बॉर्डर। यानी कि अगेन उन्होंने यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली इस चीज़ की कि जी हाँ, या फिर उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया कि जी हाँ हम यहाँ से इक्विपमेंट को हटा रहे हैं। इन्होंने बेसिकली बोल दिया है कि जी बोथ साइड्स मेजर्स ले रही हैं, बोथ साइड्स कुछ कुछ उपाय ले रही हैं टू डिसएंगेज एंड ईज दी सिचुएशन ऑन दी बॉर्डर। अगेन अ वेरी वेग स्टेटमेंट गिवन बाय दी स्पोक्समैन जाओ लिजियान। फर्दर अगर हम बात करें इसी स्टेटमेंट के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या बोला था कि काफ़ी क्लियर है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था उस पर्टिकुलर क्लैश के लिए। तो चाइना बेसिकली यहाँ पे अगर ब्लेम कर रहा है तो वो इंडिया को कर रहा है फॉर द जून 15 क्लैश। चाइना's statements however blamed Indian troops for the June 15 clash and reiterated, यानी कि दोबारा से दोहराया उन्होंने Beijing's previously stated claim over the Galwan River Valley। The merits of the recent incident in the Galwan Valley in the western section of China-Indian border are clear, and China will continue to vigorously defend its territorial sovereignty and safeguard peace in the border areas, right? यही Chinese Ministry of Foreign Affairs ने प्रेस रिलीज में अपने कहा है। कहने का मतलब उन्होंने चाइना को अग्रेसर कहा, चाइना ने इंडिया को अग्रेसर कहा, और साथ ही में इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया जून 15 की भिड़ंत के लिए, और यहाँ पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है इस चीज़ को लेके कि क्या वो डी एस्केलेशन वाकई में करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। अब ये तो रहा एक पॉइंट। अब दूसरी चीज़, अच्छा भारत ने, आपको मैंने बता दिया है, भारत ने यहाँ पर बात की है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो भारत ने तो एक मैकेनिज्म स्थापित करने की बात की है ऑन दी अदर हैंड, राइट। तो भारत का स्टैंड और चाइना का स्टैंड यहाँ पे काफ़ी अलग अलग है। कहने का मतलब कंसेंसस नहीं है दोनों के स्टेटमेंट्स में। एक और बड़ी चीज़ जो कि हमें यहाँ पे देखनी होगी, याद कीजिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो LAC है वो एक लाइन है, राइट। वो यहाँ पे बीच में कोई नो मैंस एरिया अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी जो हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है 6 जुलाई को, उसमें इन्होंने ये कहा था अब चाइना के सोल्जर्स आ चुके हैं यहाँ तक, राइट। ये यहाँ तक चाइना के सोल्जर्स आ चुके हैं
इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस को 2 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको मान लेते हैं। चाइना के सोल्जर्स यहाँ तक आ चुके हैं। अब जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार ये हुआ है कि चाइना के सोल्जर्स 2 किलोमीटर वापस जाएंगे और इंडिया के सोल्जर्स भी 2 किलोमीटर वापस जाएंगे। अब ये जो नया एरिया बन गया है, इस पूरे एरिया को कहा जा रहा है बफर जोन। अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडिया के सोल्जर्स वापस क्यों जाएं, जबकि इंडिया के सोल्जर्स को तो LAC तक जाना चाहिए था, इंडिया के सोल्जर्स को तो यहाँ तक जाना चाहिए था। वाई आर दे गोइंग बैक? सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, विच इज़ समथिंग जिसको लेके अभी तक पारदर्शिता सामने नहीं है। विद इन इंडियाज़ मिलिट्री, भारत की सेना के बीच में देयर इज़ अ वरी, चिंता है दैट अ म्यूचुअल पुल बैक अग्रीमेंट वुड इफेक्टिवली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इंडियन टेरिटरी, राइट। तो ये जो आपकी इंडियन टेरिटरी थी, इसको अगर आप और क्लियरली देखें, ये वाला जो एरिया था ये असल में इंडियन टेरिटरी थी, राइट, क्योंकि LAC यहाँ पर है आपकी, तो ये इंडियन टेरिटरी थी और अब भारत के ट्रूप्स यहाँ पर भी वापस जा रहे हैं। सो भारत के ट्रूप्स अब यहाँ पर हैं, चाइना के ट्रूप्स अब यहाँ पर हैं। ये जो बीच का 4 किलोमीटर का एरिया है, ये तो इफेक्टिवली भारत ने लूज आउट कर दिया ना। इस पूरे स्टैंड ऑफ के बीच में इसके पहले ये पूरा का पूरा एरिया भारत के पास था और अब ये एरिया भारत ने लूज आउट कर दिया है, भले वो किसी को भी किया हो। अभी नो मैन्स लैंड है, अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है, बट लूज आउट तो कर ही दिया है। Hence this is also a very problematic thing जिसको लेकर अभी भी क्लैरिटी सामने नहीं आई है। With Chinese troops already having intruded more than 2 kilometers into areas that India had traditionally claimed, occupied and patrolled, a mutual pullback of 2 kilometers would create a 4 kilometer deep buffer zone that would lie entirely in Indian territory। जो buffer zone है वो completely Indian territory के बीच में है। So how is this fair? How is this equal? अगर हम बात करें कंसेंसस अगर आया भी है तो डिसएंगेजमेंट के दौरान फ़ायदा तो चाइना को ही हुआ। एक नो मैन्स लैंड क्रिएट हो गई है उस एरिया में, उस टेरिटरी में, जो कि असल में भारत की थी। Clear? So this is a very big loss which actually India is giving off over here. A mutual pullback and buffer zone would mean these areas would now be out of bounds. कहने का मतलब ये एरिया जो पहले भारत के पास था, अब वो एरिया आउट ऑफ बाउंड्स है। By agreeing to a buffer zone on the Indian side of the LAC and to restrict Indian patrolling to the west of the confluence of Galwan and Shyok rivers, India will stay out of the Galwan Valley. इफेक्टिवली तो यही हुआ ना कि हमारे पास अब गलवान वैली को एक्सेस नहीं रहेगा, दस गिविंग क्रेडेंस टू चाइनाज फ्रेशली मिंटेड क्लेम टू द एंटायर गलवान वैली। सो कुल मिला के यहाँ पर वी हैव एक्चुअली लॉस्ट सम पार्ट ऑफ द लैंड, इवन दो चाइना ने भले उसको गेन किया हो या ना किया हो, लेकिन भारत ने कुछ पार्ट ऑफ द लैंड को डेफिनेटली लूज कर दिया है। और यहाँ पर अभी मैं पैंगोंग सो के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, ना मैं डेस्पैंग प्लेन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो केवल और केवल गलवान वाले एरिया की बात हो रही है। सो गलवान में वी हैव डेफिनेटली लॉस्ट सम पार्ट ऑफ द लैंड। इस चीज़ पर विचार कीजिए और हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।